नमस्ते मित्रों और क्रिकेट फैंस आपका फिर से स्वागत कर रहे हैं यहाँ पे बड़े दिनों बाद। कुछ ऐसे काम आ गए थे, थोड़े बिजी थे, तो हम लोग वापस अब आए हैं। अब आशा करते हैं कि हम रेगुलर मिलते रहेंगे और क्रिकेट की ढेर सारी बातें करेंगे। मैं हूँ सिद्धार्थ छाया और ये है हेमिश। तो आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। दो T20 गेम्स अभी अभी इंडिया और अफ़गानिस्तान की, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब शुरू ही हुई है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग ली है, लेकिन उस गेम के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज हम दो मैचों की बात करेंगे और कुछ क्रिकेट के एक दो बड़े समाचार भी आपके सामने लाएंगे। तो पहला जो मैच है वो है न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, जो आज डनेडिन में खेला गया और पाकिस्तान फिर से एक बड़े मार्जिन से हारे। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान जब दो मैच हारा तो पहले और तीनों में उसने टॉस जीता, शाहीन शाह अफरीदी। तो उन्हें जब दो बार हार गए थे, मुझे तो लगा कि दूसरी मैच में ही उन्हें टॉस जीते तब पहले बल्लेबाजी करनी थी, लेकिन उन्होंने बॉलिंग की और तीनों बार 200 से ऊपर उन्होंने रन्स खाए। लास्ट मैच में 180 कुछ हुआ था, मतलब बड़े मार्जिन से तो फिर भी हार गए। आप उसका कारण क्या देखा है? आज आफ्टर कॉन्फ्रेंस में शाहीन आफरीदी ने ऐसा बोला एक पर्टिकुलर बॉलर के लिए, हैरिस रॉफ के लिए, कि हैरिस रॉफ जब अच्छा करते हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट बॉलर होते हैं, जब खराब करते हैं तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाता है। आज उन्होंने 60 रन्स कुछ खाए और उन्होंने ऐसा रीज़न दिया कि मैट हेनरी ने भी 50 रन खाए तो उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा। पर मैट उन्होंने हेनरी की टीम जीत गई। लास्ट दो मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अंडर 30-35 हैरिस रॉफ ने दोनों मैच में 40+ रन दिए। पर मैट हेनरी की टीम जीत गई और दूसरी बात, उनके कितने रन दिए उन्होंने? कहा 50 रन। फिर भी 60 रन नहीं, मैट हेनरी ने 50 रन दिए। हाँ, तो फिर भी उनकी टीम तो 40 रन से जीत गई। तो मतलब ये पाकिस्तान को पता नहीं क्यों क्या हो गया, और खासकर प्रोफेसर ने जब से ये कमान संभाली है। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत बड़े ब्लंडर्स किए, यहाँ पे भी ब्लंडर कर रहे हैं। मुझे ये ख्याल आता है कि जब शाहीन शाह अफरीदी खुद बॉलर है तो क्या उन्हें अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ पे विश्वास नहीं है कि वो कोई भी टोटल डालेंगे, उनके बॉलर्स उनको सेव करेंगे। अब तीनों मैचों में उन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग दे दी, बैटिंग दे दी न्यूजीलैंड को। और आप देखिए, आपके सामने है पूरा माजरा। अब जबकि सीरीज हार चुके हैं तो अब उन्हें दो मैचों में ट्राई करनी चाहिए। अगर बैटिंग आती है टॉस जीतने के बाद तो ले लेनी चाहिए और फिर देखना चाहिए, क्योंकि ये जो मैचेस हैं वो इम्पोर्टेंट है प्रायर टू द T20 वर्ल्ड कप, तो वो उनको देखना चाहिए। और बाबर आजम भी अच्छा खेल रहे बाबर हैं। आजम इस सीरीज में इतना अच्छा खेला है, मैं पहली मैच में थोड़ा वो डॉट्स की वजह से, हाँ, लेकिन वो भी एक, उन्होंने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है कि 3 कंसेक्यूटिव मैचेस में वो पहले बैट्समैन बने जिनकी टीम हार गई 50 स्कोर करने के बाद। जी जी। मतलब अब जो कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं, मुझे लगता है इनके ऊपर भी एक वीडियो बनाना चाहिए हमें। लेकिन वो जो बाबर के पीछे पड़ गए हैं, ये दो मैच खासकर बाबर ने बहुत अच्छा खेला। उन्होंने सेकंड मैच में तारीफ की थी, वो अलग बात बिल्कुल है। बिल्कुल। और 150 का स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा होता है। तो शायद बाबर के ऊपर से कप्तानी का बोझ हल्का हो गया तो वो ऐसा खेल रहे हैं, हम मान सकते हैं। पर पाकिस्तान की जो थिंक टैंक है उसे बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है, उसमें एक सिंगल डाउट भी नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की बात। बहुत ही बड़ी टूर्नामेंट होती थी जब सीरीज़ होती थी, जब 80s 70s 90s तक, जब तक ब्रायन लारा खेल रहे थे तब तक। पर अब चार्म बिल्कुल कम हो गया और वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग वही दिखा रही है। लेकिन स्टीव स्मिथ ने आज एक नया रिकॉर्ड बनाया है कि 1 से 9 नंबर की पोजीशन तक में सब जगह वो बैटिंग कर चुके हैं। और उनके सामने शमार जोसेफ, जो जिनका डेब्यू था आज, वो खाली 5 ही फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं अभी तक। उन्होंने फर्स्ट बॉल पे स्टीव स्मिथ को आउट भी किया। वो भी टेपिया है, मैंने आज पढ़ा कहीं पे कि वो भी टेप से ही बॉलिंग करते थे और फिर उनको गयाना के प्रैक्टिस में
ले जाया गया और कर्टली एम्ब्रोस ने कुछ उनको टिप्स दिए या ट्रेनिंग दी है, ऐसा है। आज उन्होंने पहले ही गेम पे, मैं दो बात कहूँगा, आपने कहा कि स्टीव स्मिथ ने नया रिकॉर्ड बनाया 1 से 9 का। मेरे ख्याल से रवि शास्त्री का रिकॉर्ड है 1 से 10 नंबर तक बैटिंग करने का, या वीनू माकड़ का तो 1 से 11 तक है दोनों का। वीनू माकड़ हाँ, का तो ये एक है। और दूसरा जो आपने कौन से बॉलर का नाम लिया अभी? शमार जोसेफ। शमार जोसेफ ने अपनी कैरियर की पहली गेंद पे विकेट ली, ऐसा मेरे ख्याल में ये दूसरी बार हुआ। वैसे तो ऐसे कुछ और होंगे। श्रीलंका के सामने 90s में, 98 में या 99 में, मुझे पक्का याद नहीं है, हमारे एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे नीलेश कुलकर्णी। उन्होंने भी कोलंबो में अपनी फर्स्ट गेंद पे टेस्ट कैरियर की मारवन अट्टापट्टू को आउट किया था। पर उसमें एक ट्रेजेडी फिर ये हो गई कि उसके बाद जयसूर्य और महानामा आए और उन्होंने कुछ 2-3 दिन बैटिंग की और श्रीलंका ने 5वें दिन पे 951 या 52 पे दाव अपना इनिंग्स जो है उसे डिक्लेयर किया। तो वो एक विकेट के बाद हमें विकेट के लिए बहुत तरसना पड़ा था। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मायला जयवर्धने का भी वो पहला टेस्ट था। उसके बाद नीलेश कुलकर्णी तो कहीं पे खो गए। पर ऐसे रिकॉर्ड्स काफ़ी मज़े भी देते हैं। और अब जो टेस्ट मैच की पोजीशन है, 2 विकेट गंवा दिए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, पर मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया कल संभल कर बैटिंग करेगा। 2 या 3 दिन बैटिंग करेगा। 600, 550, 600 का टारगेट, मतलब लीड वो देगा। एक इनिंग से जीतना तय। हाँ, तो क्या उनके बॉलरों को भी होगा कि हमें भी थोड़ा आराम मिल जाए। पैट कमिंस ने 4 विकेट लिए, हेजलवुड ने 4 विकेट लिए, मतलब ये एक्सपेक्टेड ही था कि ऐसा ही होगा और ऐसा ही हुआ है। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। मुझे तो लगता है कि ये मैच जो है वो चौथे दिन तक तो पूरा हो जाना चाहिए। अब हम हमारे एक नए सेक्शन पे आएंगे। हम आएंगे अब न्यूज़ पे। हम ये कोशिश करेंगे कि रिव्यू प्रीव्यू के साथ हम इसका भी कुछ बात करें। तो 2 न्यूज़ हैं। 21 तारीख से भारत की टीम हैदराबाद में अपना कैंप शुरू कर रहा है और वहाँ पे एक फर्स्ट क्लास, मतलब किसी साइड के साथ एक प्रैक्टिस गेम भी खेलेगी 2 या 3 दिन का। तो प्रिपरेशन आर ऑन नाउ। 5 मैचों की सीरीज़ है इंग्लैंड के सामने, बहुत बड़ी सीरीज़ है। और ये मेरे ख्याल से इंडिया में फर्स्ट टाइम बहुत सालों बाद 5 मैच की सीरीज़ खेलने इंग्लैंड आई है, वरना अब तक 4 मैच की सीरीज़ होती थी। नहीं, शायद 2021 में 5 थी, वो इंग्लैंड में थी। नहीं, इधर जो एक अहमदाबाद में अक्षर पटेल ने जो लास्ट 3 मैचेस में वो 5 की थी। पहली 2 चेन्नई में थी और लास्ट 3 अहमदाबाद। ओके, तो मतलब कोविड का टाइम था। तो 5 मैचों की सीरीज़ बहुत बड़ी सीरीज़ है। और अब तो ऐसा ही हो गया है कि इंडिया इंग्लैंड, एशेज़ और इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ये 3 सीरीज़ ही सबको अट्रैक्ट करती है। पर इस बार मुझे ज़रा वेन्यूज़ में थोड़ा प्रॉब्लम है। कहाँ से पता नहीं ये वेन्यूज़ डाल दिए हैं। मे बी वर्ल्ड कप में जिनको मैचेस खास नहीं मिले उनको ये मौका दिया गया है। पर बीसीसीआई का ये थोड़ा एक प्रॉब्लमेटिक है कि सबको खुश करने में या फिर अपना कुछ एजेंडा चलाने में वो ये सब करती है। मेरे ख्याल से वनडे T20s आप कहीं पे भी खिलाओ, लेकिन टेस्ट मैच के 7 या 8 वेन्यूज़ पक्के होने चाहिए, वहीं पे टेस्ट मैचेस होनी चाहिए। एनीवेज, तो ये तो होगी भारत की बात। लेकिन इंग्लैंड की टीम ने यूएई में अपनी प्रैक्टिस की है और वो कुछ 22 तारीख को आ रही है इंडिया में। और पूर्व गेंदबाज इंग्लैंड के स्टीव हार्मिसन, जो 2005 एशेज़ के वन ऑफ द हीरोज़ रहे हैं, उन्होंने कुछ कहा है, उसके बारे में हिमेश कहेंगे। उन्होंने एक्चुअली क्रिटिसाइज़ किया है टीम को कि आप अगर इंडिया टूर के लिए जा रहे हैं तो आपको 2 वीक या 3 वीक पहले उधर पहुंच जाना चाहिए, ना कि सीरीज़ के 2 दिन पहले। और उन्होंने बेसबॉल की तारीफ तो की है, लेकिन उनको अप्रोच भी पसंद आया, बट ये चीज़ उनको पसंद नहीं आई। उन्होंने वहाँ पे एलिस्टर कुक का भी एक एग्जांपल दिया कि उनकी जो 2012 में इंग्लैंड की सीरीज़ थी इधर, वो 3 वीक पहले पहुँच गए थे। तो उन्होंने मतलब अपना गुस्सा दिखाया है इस चीज़ पे। और ये तो इंग्लैंड के हैं तो हम खुश हो रहे हैं कि उनको क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन हमारे साथ भी यही होता है। पहले मतलब जब बहुत साल पहले जब ऐसी बड़ी सीरीज़ होती थी तो 2 या 3 वीक पहले ही टीम जाती थी, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो।
या इवन वेस्ट इंडीज़ हो, और वहाँ की जो टीम्स हैं उनके साथ 3 दिनों का, 4 दिन का, 2 दिन का मैच खेलते थे और प्रैक्टिस करते थे। बात ये अलग है कि फिर हार के ही आते थे मोस्ट प्रोबेबली, पर ये ज़रूरी है। और हम भी यहाँ पे चूक गए हैं कि हमने अभी देखा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी ऐसा ही हुआ कि तुरंत चले गए आईपीएल के बाद शायद, और फिर जो हाल हुआ हमें पता ही है। तो पर अब करे भी तो क्या इस करे, बार वो तो भी है। वर्ल्ड कप भी 1 या 2 वीक के बाद ही है आफ्टर आईपीएल। वो समझ सकते हैं कि T20 फॉर्मेट है तो वो तो नहीं हो नहीं, जाएगा, वो मतलब हो सकता है, 2021 में भी लेकिन वो समझा था, हाँ वो बट ठीक है। पर ये तो पूरा फॉर्मेट ही चेंज है, मतलब आपको जहाँ पे आप ज़बरदस्त चौके छक्के लगा रहे हैं, आपको संभल कर खेलना है, वो पूरा मतलब माइंडसेट चेंज करना होता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है आगे। लेकिन ये एक बड़ी न्यूज़ हमने देखी। और एक न्यूज़ एक ऐसे आई है जिसके बारे में मैं बताऊंगा। बीपीएल में, बीपीएल की एक टीम है, मैं नाम, कोमिलिया कोमिलिया, हाँ विक्टोरियंस। कोमिलिया विक्टोरियंस। अब उन्होंने अब 2 दिन पहले धमकी दी है कि हम शायद बीपीएल नहीं खेलेंगे क्योंकि उनको रेवेन्यू शेयरिंग नहीं मिल रही। आईपीएल में क्या है कि टीम जब फ्रेंचाइजी बनती है तो उनको एड में से या फिर ब्रॉडकास्ट में से, कई जगहों में से जो रेवेन्यू बीसीसीआई या आईपीएल को होती है वो पूरी फ्रेंचाइजियों में बांट देते हैं और एक हिस्सा अपने पास रखते हैं। अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग में क्या हो रहा है कि इतने साल हो गए कोई रेवेन्यू शेयरिंग नहीं की, और एक रिपोर्ट के अनुसार बीसीबी तो बोल रहा है कि हमें कोई ऐसी इच्छा भी नहीं है कि हम रेवेन्यू शेयरिंग करेंगे। तो ये कोमिलिया जो टीम है, उनके ओनर ने कहा है कि भाई ऐसे होगा तो हम तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मे बी वी वोंट बी एबल टू प्ले बीपीएल। अगर ये हो गया तो एक अच्छी टूर्नामेंट है, देखिए बीपीएल एक अच्छी टूर्नामेंट है। आईपीएल पीएसएल के बाद अगर कुछ है तो बीपीएल में है। ऐसा कई लोग, मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता, लेकिन कई लोग ऐसा बोलते हैं कि अच्छी टूर्नामेंट है और तभी तो बड़े बड़े क्रिकेटर्स वहाँ पे जाके खेलते हैं। तो क्या लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर बीपीएल का क्या होगा फिर? नहीं, फिर तो जैसा डेक्कन चार्जर्स फिर पुणे वॉरियर्स इंडिया का हुआ था, फिर वैसा कुछ हो सकता है, या फिर कोई मतलब उस नया, टीम के बगैर ही खेलेंगे? हाँ, या फिर कोई नया ओनर आके रिप्लेस अब करे। वो तो 2 दिन के टाइम में तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो गया तो फिर बाकी की टीम, उनको भी रेवेन्यू शेयरिंग तो नहीं मिल रहा है। तो एक बड़ा ये इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ऊपर है। से उन्होंने ऐसा भी बोला कि हमारे यहाँ पे टिकट्स कम बिकते हैं, हाइप भी नहीं होती है। एग्जैक्टली। तो प्रॉब्लम तो है, अब देखते हैं क्या होता है। तो इसके लिए भी हम आने वाले एपिसोड्स में आपसे चर्चा करेंगे। तो बस मिलते हैं आपको फिर से बहुत जल्दी, शायद कल ही मिलेंगे। तो कल हम बात करेंगे, आज जो अभी मैच शुरू हो चुका है इंडिया और इंग्लैंड के अफगानिस्तान सामने बीच। स्क्वाड रिव्यू का। जी हाँ, स्क्वाड का भी हम रिव्यू करेंगे। मैच भी कल है ऑस्ट्रेलिया का, तो उसका भी दूसरे दिन में क्या हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए सिद्धार्थ और हेमिश को कहिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।